हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और नवग्रहों के जो बदलाव होने जा रहे हैं इनका क्या कैसा प्रभाव रहेगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ब्रह्मांड में अब बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है और ग्रहों का असली खेल शुरू होगा। प्रिय दर्शकों, मैंने अभी जब 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हुआ था तो मैंने वीडियो बनाई थी और भी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, उसके पहले भी 29 मार्च से और उसके बाद भी, कि जो ग्रहों के परिवर्तन 2025 के हो रहे हैं ये बहुत अलग है। इसकी हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। जब डिस्क्रिप्शन में थोड़ा नीचे जाएंगे तो एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। उसे आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें थंबनेल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बाकी वीडियो आप देखेंगे तो थंबनेल रहेगा, यानी जो फोटो ऊपर लगी होती है और लिखा होता है जिससे जो टाइटल कहलाता है। तो उस वीडियो में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना तो थंबनेल लगा हुआ है, खाली वीडियो है। उसमें मेरा चेहरा आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। तो उस थोड़ा सा टेलीग्राम में जब आप स्क्रॉल करेंगे और ऊपर जाएंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी आपको। तो उस वीडियो में बताया गया है, टेलीग्राम में जो वीडियो है, कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। उसी प्रोसेस को फॉलो करते ही हुए आपका कुंडली विश्लेषण होगा। रही बात कि जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं उनको संभवतः ये लिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि फेसबुक में ये अलाउड नहीं है लिंक वगैरह, तो इसलिए वहाँ पर नहीं उपलब्ध है। तो आप या तो यूट्यूब से हमारे जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, यानी जिस नाम से फेसबुक में पेज है, यूट्यूब में चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम में है। तो आप डायरेक्ट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, पहुँचाइए, क्योंकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए, क्योंकि ये मौका है ना तो बहुत कम समय के लिए है, तो इसलिए जरूरी है कि इसका लाभ और भी लोगों को मिले। प्रिय दर्शकों, रही बात कि ये ब्रह्मांड में जो आपने थंबनेल में पढ़ा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल है, ग्रहों का असली खेल अब शुरू होगा, क्यों ऐसा मैंने लिखा? प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा गहराई में जाइए। ज्योतिष में जो परिवर्तन होते हैं गोचर में, उनको थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखेंगे कि 2025 में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था शनिदेव का परिवर्तन 2025 का, तो वो सबसे बड़ा है ही है। 2025 के अलावा 2.5 वर्ष अब आने वाले 2.5 वर्षों में भी सबसे बड़ा परिवर्तन यही है शनिदेव का। परंतु अब उसके बाद भी आप यदि नज़र घुमाएंगे कि 2025 के मई महीने में कौन कौन से परिवर्तन है, तो और भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होना है मई में। तो ग्रहों के परिवर्तन की बात की जाए तो सूर्य का परिवर्तन 15 मई को होगा और ये परिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ पर होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो ये मंगल महाराज इस समय वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं और परिवर्तन कोई नहीं है मंगल का, जो कि चरण वाइज है परंतु राशि वाइज नहीं है। आगे चल के नक्षत्र का परिवर्तन होगा तो उसकी हम चर्चा करेंगे फिर मंगल की। और मंगल के बाद देखें बुध, तो बुध का परिवर्तन एक तो सबसे पहले 7 मई को होगा, 7 मई को मेष राशि में, और उसके बाद फिर
16 मई को ये अस्त भी होंगे और फिर 23 मई को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे वृषभ पर, जहाँ पर सूर्य गोचर करेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो ये अभी तो वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, परंतु ये 14 मई को अपना परिवर्तन करेंगे और वृषभ को छोड़ के मिथुन में चले जाएंगे। परंतु इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के, और गुरु के बारे में, क्योंकि ये जो परिवर्तन है कुछ अलग है। फिर शुक्र की बात करें तो ये 31 यानी कि 31 मई को ये अपना परिवर्तन, लास्ट मई को ये अपना परिवर्तन करेंगे। और शुक्र अभी वर्तमान में पूरे लगभग मई में ये अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर चले जाएंगे मेष पर, मंगल की राशि पर। इसके बाद फिर देखेंगे शनिदेव। तो शनिदेव वर्तमान में आप जानते ही हैं कि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, मीन में गोचर कर रहे हैं। कुंभ को अब छोड़ के 29 मार्च से मीन में गोचर कर रहे हैं। परंतु राहु और केतु का परिवर्तन 18 मई को होगा। 18 मई को राहु चले जाएंगे कुंभ में और केतु चले जाएंगे मीन में, ये क्षमा करिएगा, केतु चले जाएंगे सिंह में और राहु चले जाएंगे कुंभ में। तो ये जो राहु केतु और गुरु का परिवर्तन है, आप जरा सोचिए कि गुरु वो ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, और इनका जो परिवर्तन होता है लगभग 1 वर्ष के लिए। परंतु वर्तमान में जो परिवर्तन मई को होने जा रहा है, 14 मई को, ये परिवर्तन लगभग 5 महीने के लिए होने जा रहा है। अब सोचिए, जो ग्रह 1 वर्ष में अपना परिवर्तन करता है तो 5 महीने में ही अपना भोग काल करके फिर से यहीं पर आएंगे, कर्क में जाएंगे, मिथुन में आएंगे, यानी कि ये क्रम अभी चलता रहेगा। उदय होना, अस्त होना, ये सब चीजें बीच में होंगी। तो एक तो शनि का महापरिवर्तन, गुरु का इस तरह परिवर्तन करना, और फिर राहु और केतु जो कि 18 महीने के लिए अब इनका परिवर्तन हो जाएगा। तो अब राहु और केतु का परिवर्तन, इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में अब बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। और संभवतः यदि आप थोड़ा सा और समझेंगे इसे, कि मई का ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि शनिदेव 2.5 वर्ष जब तक हैं तो ये अपने किसी भी समय में रिजल्ट दे सकते हैं। कई बार शनि को ज्यादातर देखा गया कि वो अंतिम स्थिति में अपना फल दिया करते हैं, यानी जब उनकी दशा हो या गोचर काल हो तो उसमें अंतिम समय में ज्यादा फल देते हैं। परंतु ये ग्रह हैं कई बार बड़े परिवर्तन, उसमें भी मंगल का जो इस समय गोचर काल चल रहा है पुनः से कर्क में, ये 6-7 तारीख तक, जून तक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो समझते हैं इन परिवर्तन को तो उन्हें ये मालूम है कि इनके परिवर्तनों का क्या प्रभाव है। चलिए हम जान लेते हैं कि ये जो मई का महीना है कैसा है और क्या कैसा फल देगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो हम सूर्य से शुरू करते हैं कि ग्रह के बारे में समझते हैं। तो सूर्य जो है तो देखा जाए तो आपके सुखेश बनते हैं, और वर्तमान में जब ये मेष को छोड़ के वृषभ पर जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य का गोचर करना कई बार क्रोध को बढ़ाने वाला, परंतु मान सम्मान भी दिलाएगा आपको। और हाँ, कई बार दाम्पत्य जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, परंतु कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ा इसमें समस्या कब होती है, जब आप झूठ का सहारा ज़्यादा लेते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जो कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है सूर्य का परिवर्तन। और
अपने आप में आपको ये समझना चाहिए कि ये एक अच्छा मौका है। यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही थी तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है सूर्य राशि परिवर्तन। और फिर हम बात करें मंगल की, तो मंगल का गोचर काल चल ही रहा है कर्क में ही, और वैसा ही फल दे रहे हैं जैसे वो दे रहे थे। अभी हमने पिछले समय जब उनका परिवर्तन हुआ तो हमने समझा था। अब हम बुध की चर्चा करते हैं, क्योंकि बुध मेष राशि में आ जाएंगे 7 तारीख को। तो देखा जाए तो बुध महाराज आपके बहुत अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि आपके पंचमेश भी हैं और साथ साथ में आपके धन का आधिपत्य भी यही रखते हैं बुध। और वर्तमान में जब ये मेष राशि में गोचर करेंगे तो आपके व्यय भाव में जाएंगे। तो ये व्यय भाव में जाना बुध का और धनेश और आपके पंचमेश होते हुए ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा व्यय की स्थितियां भी बनाएगा। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं उन्हें भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर व्यय की स्थितियां भी बनते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और आउट ऑफ इंडिया जाके अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए यात्रा कारक बन सकता है। लव पार्टनर को भी थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। रही बात की, फिर ये अस्त भी होने वाले हैं 16 तारीख को, 16 मई को। तो अस्त हो जाएंगे तो वो समय थोड़ा सा ठीक रहेगा अस्त हो जाना, क्योंकि इनके प्रभावों में थोड़ा सा कमी आएगी। परंतु पुनः ये 23 तारीख को फिर ये वृषभ में चले जाएंगे। तो फिर जब ये वृषभ में जाएंगे 23 तारीख को, ये अच्छा समय रहेगा। ये जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ एक तरफ सूर्य दाम्पत्य जीवन में बुरे असर डालेंगे, तो वहीं पर बुध सहयोग करेंगे, जिससे कि यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन जाएगा। और आपको जहाँ पहले कंफ्यूजन हो रहा था मैरिज लाइफ में, तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे। बिजनेस से संबंधित लोगों के लिए, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यापारियों के दृष्टिकोण से अच्छा समय, क्योंकि सूर्य भी आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और इधर बुध भी अच्छा प्रभाव देंगे। यानी कि 23 तारीख के बाद देखा जाए तो बुध का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। साथ में आपके ये पंचमेश भी हैं और आपके धनेश हैं, तो धन में वृद्धि। और वहीं पर जैसे ही ये यहाँ आएंगे तो ये शेयर मार्केट में पहले जहाँ नुकसान दिख रहा था, वहाँ पर अब लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं। इसलिए ये बुध का फिर 23 तारीख का जो गोचर काल है काफ़ी अच्छा है। फिर देखें कि यहाँ पर गुरु का भी परिवर्तन होगा, जो कि 14 तारीख को, और मिथुन राशि में होगा, यानी आपके धन भाव में होगा। तो ये गुरु का परिवर्तन देखा जाए तो ठीक है, ये आपके जीवन में जो चिंताएं हैं उनको थोड़ा कम करेगा। खासकर स्वास्थ्य को लेके यदि आप परेशान थे तो उस चीज़ को थोड़ा सा ये सहयोग करेंगे, जो कि पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ थोड़ा अच्छे प्रभाव, क्योंकि इधर बुध और सूर्य भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुरु का ये जो परिवर्तन रहेगा, थोड़ा सा चेंज आपके जीवन में जरूर आ सकता है और अचानक लाभ की स्थितियां भी बनाएंगे। और आपके जीवन में यदि आप करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित, तो ये चिंताएं अब कम होंगी करियर को लेके। तो गुरु का परिवर्तन यदि देखें ना, तो 50-50 वाली स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। और इसके बाद शुक्र का परिवर्तन है, तो लगभग ये महीना निकल ही जाएगा। तो आने वाले समय में फिर हम समझेंगे क्या कैसा, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन 31 तारीख को होना है और अभी उच्च अवस्था में है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उच्च अवस्था में तो है ही है। आपके लिए देखा जाए तो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र ही है। और इनका जो गोचर काल है वर्तमान में, यानी कि आय भाव में आपके गोचर काल चल रहा है,
ये बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके प्रभाव आप देख रहे होंगे। यदि आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कई बार अब कुंडली में कैसे क्या ग्रह हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं और आपकी दशाएं वगैरह कुंडली के अनुसार। परंतु यदि कुंडली में अच्छी स्थिति है ग्रहों की, तो खासकर शुक्र की और धन की और दशाएं वगैरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये समय एक अच्छा समय चल रहा है आपके लिए। और मुझे लगता है इसका प्रभाव आप देख भी रहे होंगे और इस मई के महीने में और भी इसके प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम शनि की चर्चा हमने पहले की ही है 29 तारीख को, और राहु की और केतु की बात करें, इनका परिवर्तन होना है। तो राहु और केतु का ये देखिए परिवर्तन जो होना है ना, ये जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी काल सर्प योग की, उसकी हम चर्चा अलग से विशेष रूप से करेंगे। परंतु यहाँ हम यदि संक्षेप में समझें तो काल सर्प योग की स्थिति जो है तो अभी बनी रहेगी मई के महीने में। और ये जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई क्षेत्रों में प्रभाव डालेंगे। थोड़ी सी ये जरूरी होगी बातें कि आपके लिए वाणी में कंट्रोल करना है। वाणी में जरूर ध्यान रखिएगा क्या कैसा कहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप अपने जीवन में किसी की सलाह तो लीजिए, परंतु हमेशा आंख बंद करके नहीं, हमेशा आंख खोल के। यानी कि सलाह तो लेना ठीक है, परंतु उसे खुद भी अपने से सोचना है, समझना है, फिर निर्णय लेना है। अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करने की आवश्यकता आपको होगी। अपने घर परिवार में माता पिता अन्य लोगों के जीवन में सब कुछ बढ़िया रहे, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सब चीज़ें ठीक रहें, इसके लिए भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखा जाए तो ये जो महीना है मार्च से लेके मई, लगभग जून में देखा जाए तो मंगल का परिवर्तन होगा। तो ये जो महीने हैं तो इसमें ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हो रही है। और इस महीने तो आपने देखा ही कि गुरु राहु केतु ये ऐसे बड़े ग्रह हैं, इनके भी परिवर्तन मई के ही महीने में होने जा रहे हैं। और शुक्र का परिवर्तन भी पूरा एक महीने तक के लिए यहाँ पर हो रहा है। कई सारी ग्रह स्थितियाँ यहाँ पर बदल रही हैं। और मंगल का भी जो नक्षत्र का चेंज होगा तो उसमें भी बहुत प्रभाव में बदलाव होगा। तो जीवन में देखें तो ये मई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं इस समय, और जो कि हर एक ग्रह का प्रभाव बना होता है, परंतु ये जो बड़े ग्रह हैं यानी कि लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं तो इनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अब समझिए कि कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसे यदि कुछ समय के लिए झेलना हो तो चलो ठीक किसी तरह, परंतु जब लगातार सालों साल उस समस्या को झेलना है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए बेहद जरूरी इस महीने को अच्छे से आप मैनेज करिए। रही बात की उपाय की, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं इस वीडियो को देख के या अन्य वीडियो को, तो कभी भी आपको गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। खुद की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए तो करना चाहिए। स्थितियों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में इस महीने आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये होगा कि आप नित्य प्रति प्रयास करिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अपने माता पिता की खूब सेवा करिए, उनकी आराधना करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए माता पिता से। और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि एक बार मैंने संभवतः यही उपाय बताया था और मैं अक्सर हमेशा ही कहता हूँ कि माता पिता की, बड़ों की, गुरुजनों की सेवा करिए, उससे कल्याण होगा। तो मैं एक कोई कमेंट पढ़ रहा था कि हमारे माता पिता तो हैं ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखिए यदि माता पिता नहीं है तो एक तो आप मन से उनको प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, जो सेवा कर सकते हैं आप, है ना, उनको जल देना इत्यादि इत्यादि। पितृपक्ष वगैरह में आपको जानकारी मिलती है। या तो हमारा जो दूसरा चैनल है चिंतामणि ज्योतिष ये है, इसके साथ में या तो आपको लिंक भी संभवतः जब आप होम पेज में जाएंगे इसके चैनल के, वहाँ पर उसका एक लिंक टाइप का मिलेगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो पहुँचेंगे। व्रत त्यौहार का है चिंतामणि व्रत त्यौहार, तो उसमें ये चीज़ें हम समझते रहते हैं। तो
यहाँ पर पितरों की सेवा क्या कैसे की जाए, हमें करने की जितनी हो सके स्थितियाँ हम बना सके, हम अपना कर्म कर सके, तो हमें पितरों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। हाँ, कई बार हमारे मन में आता है कि ये वो दुनिया भर के, तो सबसे बड़ी बात है कभी किसी की सेवा करने से नुकसान नहीं, फायदा होता है। तो इसीलिए आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनका ध्यान रखिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए इस मई के महीने में। और साथ में अपने जीवन में थोड़ा सा आवश्यकता है कि आप इस महीने में कुंडली विश्लेषण भी आपको करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस महीने में गुरु, राहु, केतु जैसे परिवर्तन होने वाले हैं और शनि जैसे परिवर्तन हुए हैं, यानी कि ये बड़े ग्रह जिनका परिवर्तन हमें बहुत लंबे समय तक प्रभावित करता है। तो इसलिए आपको कुंडली या तो खुद देखना चाहिए या तो कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। तो ये आप उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में और भी बेहतर और भी आगे आप बढ़ते रहें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।